हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनके बायोलॉजी सेंटर में। तो मैं आप सभी को बता दें कि आप लोग जो है क्लास 12 का इस एनके बायोलॉजी सेंटर पर आप लोग हिंदी मीडियम का बायोलॉजी पढ़ते हैं और आप सभी हमारे प्रिय छात्रों से एवं छात्राओं से आग्रह है कि कृपया इस चैनल को जो है आगे की ओर और बढ़ावा दें, बढ़ाएं, इसको फैलाएं। इस पर जो है हिंदी मीडियम से लाजवाब तरीके से इस पर जो है बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, आप सभी को मालूम है। और मेरा नाम भी आप सभी को मालूम है, आप लोग देखते रहते हैं, हमेशा बहुत स्नेह और प्रेम देते हैं, इसके मैं लंबे समय तक आभारी रहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी छात्र हैं छात्रा हैं इस एनके बायोलॉजी जो है एनके बायोलॉजी सेंटर पर जुड़े और जुड़ कर काफ़ी अच्छा तरीका से हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को बारीकी से आप अध्ययन करें, पढ़ेंगे बाबू तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ने वाले नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि हम कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे। अभी हम कहते हैं कि अभी क्यों नहीं पढ़ेंगे, आप आज से ही पढ़ाई कीजिए, आज से ही स्टार्ट कीजिए, कल को छोड़ दीजिए, कल को गोली मारिए। कल हमने क्या पढ़ा उसको हटाइए, आज हम क्या पढ़ेंगे इसको सोचिए। यह सबसे बहुत जरूरी बात है, सोचना कि हमको आज क्या पढ़ना है। जब आप सुबह उठते हैं, बिस्तर जब आप छोड़ते हैं, उस समय का प्लानिंग कीजिए कि हमको आज क्या करना है। इस पूरे 12 घंटा में हमको करना क्या, एक एनर्जी भरिए, उस एनर्जी के साथ आप लेबर करिए, जरूर आपको एक दिन सफलता मिलेगी। हम बार बार समझाते रहते हैं, कहते हैं उन बच्चों के लिए बार बार कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे। कल किसी ने नहीं देखा है और कल कभी नहीं होता। जिसने कहा कल उसका दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गया बरसों, जिसने कहा आज वही किया राज, जिसने कहा अभी रुका नहीं कभी, जिसने किया घमंड उसका हो गया अंत। हम यही कहकर जो है आगे की तरफ हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ हम बोले हैं आप इसको बारीकी से सोचिए, तब आपको इससे का फायदा मिलेगा कि सर क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं सर, क्या तरीका में कहते हैं, क्या अंदाज है इनका पढ़ाने का। तो इस तरीका से आप जो है आसानी से हमारे एनके बायोलॉजी सेंटर पर आप बनकर हमारी वीडियो को देखें। हम प्रत्येक सारे वीडियो डालते रहते हैं, हर एक टॉपिक वाइज जो डालेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 9, क्लास 12 का अध्याय 9। 8 जो है डिजीज पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। उस अध्याय 8 में आपने क्या पढ़ा? अध्याय 8 में हमने पढ़ाया डिजीज, रोग के बारे में। विषाणुओं से कितने प्रकार के रोग होते हैं, प्रोटोजुआ से कितने प्रकार के रोग होते हैं, जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं, सभी रोगों के बारे में जाना। वैसे ऐसे रोग के बारे में जाना जो जानलेवा है, एड्स, कैंसर, ट्यूमर, इस सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ाया। और ब्लड से संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें, एंटीजन, एंटीबॉडी, जो हमको 8 चैप्टर में काफ़ी महत्वपूर्ण तरीका से पढ़ना था, उस सारी चीज़ों को हमने पढ़ा दिया। आइए आज हम लोग अध्याय 9 का आज हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, एक एक चीज़ जानेंगे, एक एक तरीका से जानेंगे कि वो चीज़ क्या होता है। अध्याय 9 में बाबू सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जैव अणु, जिसको अंग्रेजी में बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। जैव अणु क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। जैव अणु का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जीवित मॉलिक्यूल्स, जीवित पदार्थ, जीवित अणु, ठीक है। वैसे अणु जो इस पूरे नेचर में, पूरे प्राकृतिक में जीवित हो या जीवित अवस्था में वो पाया जाता हो, उसी को बोलेंगे जैव मॉलिक्यूल्स। यह सजीवों के विकास तथा रख रखाव के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि जैव अणु जो है किसके लिए आवश्यक होते हैं, तो बताना होगा कि यह सजीव, माने सजीव का पृथ्वी पर जितने भी जो हमारा लिविंग थिंग्स हैं, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी सजीवों के विकास के लिए, माने उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलप के लिए, ये पूर्ण रूप से या रख रखाव के लिए उन्हें क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। आइए कुछ उदाहरण के बारे में हम समझते हैं कि वो कौन से हो सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड जिसको बोलते हैं, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ये प्रमुख जैव अणु है। आरएनए भी एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल्स है। आरएनए क्या होता है भाई, जो हमारे शरीर में पाया जाता है, जीवधारियों के शरीर में पाया जाता है। कैसे जीवधारी? वह जीवधारी कौन होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। डीएनए भी एक प्रकार का हमारा बायोमोलिक्यूल्स है। तो इतना सारी चीजें हम जो आपको बता रहे हैं ये टोटल बायोमोलिक्यूल्स हैं। कुछ देखा जाए बाबू ऑर्गेनिक मैटर के अनुसार, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर के अनुसार देखें तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स
बहुत सारे हमारा बायो जो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मैटर के अनुसार बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स, अगर जैसे बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बात करें सल्फर, आयरन, यानी कहने का अर्थ जो है, यानी कार्बनिक पदार्थ के अनुसार भी बहुत सारे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जीवाणुस होते हैं जो जीवित होते हैं। जैसे बायोमोलिक्यूल्स में हम जैसे हम बात करें एलिमेंट्स आ जाएगा, हाइड्रोजन एक जो तत्व है, सल्फर, आयरन, नाइट्रोजन, ये भी सब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर के तहत आता है। किसके तहत आता है? ऑर्गेनिक मैटर के तहत आता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर क्या है भाई? बात क्वेश्चन आपके मन में घूमती होगी जरूर कि ऑर्गेनिक मैटर है क्या? क्या है ऑर्गेनिक मैटर? ऑर्गेनिक मैटर उसे बोलते हैं जो ऑर्गेनिज्म और प्लांट दोनों से रिलेटिव हो, जो ऑर्गेनिज्म से भी रिलेटिव हो और प्लांट से भी रिलेटिव हो, वही चीज बाबू होता है ऑर्गेनिक मैटर। माने जीव जंतु और पादप स्रोतों से प्राप्त एनफ टू कंपाउंड योर रिजर्व, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। जीव जंतु और पादप स्रोतों से प्राप्त यौगिक को, कंपाउंड को ही क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर के तहत बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन्स होते हैं, सल्फर होते हैं, आयरन्स होते हैं, और एक और देखा जाए तो नाइट्रोजन होते हैं। क्या होते हैं बाबू? नाइट्रोजन। ये सारी चीज होते हैं, ये सारी चीज होते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। तो बायोमोलिक्यूल्स आपको अब समझ में आ गया कि बायोमोलिक्यूल्स है क्या। इस पूरे अर्थ पर, इस पूरे नेचर्स में, प्राकृतिक में बायोमोलिक्यूल्स का अर्थ होता है जीवित। ठीक है, जीवित चीजें बायोमोलिक्यूल्स हैं। जीवित चीजें किसके तहत आएगी भाई? ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स के तहत आएगी। और ये प्रोसेस किस में देखा जाएगा? ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में, एनिमल्स में ये दिखाई देगा, जंतु में दिखाई देगा, जीव में दिखाई देगा, ये सारे चीज। ठीक है, तो आपको अब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो जरूर कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखकर भेजिए कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया। बिल्कुल उस चीज़ को हमें फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगले मिलते हैं फिर नेक्स्ट डेज। जय हिंद। कर दीजिए।